चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं आज अपने लिए गर्म पानी पीने से। आज है बेटे का एग्ज़ाम तो कहते हैं ना वो कि जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो आँख अपने आप खुल जाती हैं। आज बेटे का एग्ज़ाम है इस वज़ह से और जल्दी आँख खुल गई है। तो सोचा सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ उसके बाद ये और काम करूँगी। अम्माओं को रात को डिसाइड कर करना पड़ता है कि बच्चों को सुबह टिफिन में क्या देंगे। तो रात को मैंने जो है चने बॉईल करके रख दिए थे क्योंकि यार उसका मन था कि मैं चने की चाट स्कूल लेके जाऊंगा। मम्मी बहुत मैं लेकर नहीं गया। कई बच्चों की माँ ऐसी होती है वो मैगी वगैरह दे देती है, मैकरोनी वगैरह दे देती है, तो फिर बच्चे भी जिद करते हैं कि मम्मी मेरा दोस्त तो लाया था मुझे नहीं देती आप। तो मैंने कहा चलो ये तो चने तो हेल्दी होते हैं, चने की चाट कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ, लेकिन मैगी वगैरह मैं देती नहीं हूँ। झाड़ू वगैरह तो मैं पहले ही लगा चुकी थी क्योंकि हमारे यहाँ बासी घर में कुछ भी काम नहीं करते हैं। शायद मेरे हिसाब से किसी के यहाँ भी नहीं होता होगा। सबसे पहले उठते सार हाथ मुँह धो के सबसे पहले लेडीज़ झाड़ू ही लगाती हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में यही परंपरा है कि सबसे पहले हमें घर को बासी से शुद्ध करना चाहिए, उसके बाद ही सारे काम करने चाहिए। गर्म पानी पीते-पीते प्याज भी काट ली थी बेटे के टिफ़िन के लिए, और मैंने खीरा भी काट लिया था और टमाटर भी काट लिया था क्योंकि चाट में ये यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, वरना बिल्कुल ही अगर चने सिंपल से दे दो तो बच्चे को फिर अच्छा नहीं लगता। अब वो वाले ज़माने गए कि मम्मी जो दे देती थी बच्चे वो खा लेते थे। अब तो बच्चों को कुछ यूनिक और टेस्टी चाहिए होता है कि बच्चों को अच्छा भी लगे, और माएँ सोचती हैं हम अपने बच्चों को हेल्दी भी दे दें, तो चने से ज़्यादा तो क्या ही हेल्दी हो सकता है। तो इसलिए मैंने चने बॉयल कर लिए थे। उसके बाद सारे जो वेजीज़ मैंने काटी थी सब इसमें डाल दिया। अब ऊपर से नमक, काला नमक डाल दूँगी और थोड़ी-सी हल्की-सी ना के बराबर काली मिर्च डाल दूँगी और चाट मसाला डाल दूँगी। चाट बन के तैयार है। लेमन मैं उसको दे दूँगी, वो स्कूल में स्क्वीज़ कर लेगा क्योंकि अगर मैं लेमन अभी डाल दूँगी तो वो थोड़ा लिक्विड-लिक्विड हो जाएगा। जब सुबह-सुबह मैं उठती हूँ तो मुझे ये लगता है बस जल्दी से मेरे बेटे का काम निपट जाए और मैं उसे स्कूल भेज दूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी उठते सार कहने लगती है मम्मी गोदी, मम्मी गोदी। यहाँ पे मैं कर रही थी एक्सरसाइज आपको दिखाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, मैं ये वाले ब्लॉग जब यूट्यूब पे डालती हूँ कि आप सिर्फ खाती रहती हो, एक्सरसाइज नहीं करती। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने लिए कुछ ना करता हो। अगर मैं मोटी हूँ तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और खाने-पीने पे भी अपने ध्यान देती हूँ। लेकिन पीसीओडी की वज़ह से और थोड़े-से दवाइयों वगैरह की वज़ह से मेरा बॉडी जो है इतनी फूल गई है, लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ। और रही बात यहाँ पे खुद को छुपाने की, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी शॉर्ट टी-शर्ट पहन रखी थी, तो एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा मेरा बॉडी दिख रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं फेसबुक पर अश्लीलता फैलाऊँ, इसलिए मैंने खुद को कवर कर लिया है। लेकिन मैं बस मेरा मकसद ये है दिखाने का आपको कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो अपने लिए कोशिश ना करता हो। अगर मैं आपको देखने में ऐसी लगती हूँ तो मुझे खुद मिरर में देख के पता है कि मैं मोटी हूँ। किसी भी इंसान को खुद पता होता है कि वो काला है, वो मोटा है, वो गोरा है या वो पतला है। और दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। थोड़ी-थोड़ी सेकंड्स का ब्लॉग शेयर करता है, छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर करता है, और हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि मैं एक्सरसाइज करते हुए भी दिखाऊँ, मैं सुबह उठते हुए भी दिखाऊँ। मैं छोटे-छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तब जाके कहीं ब्लॉग 8 मिनट का बनता है या 7 मिनट का या 5 मिनट का बनता है। अगर मैं और ज़्यादा क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी तो फिर वो 1 घंटे का बनेगा और आप लोग ही मुझे बोलेंगे कि मैं तो बोर करती रहती हूँ इतने लंबे-लंबे ब्लॉग डाल के। तो हर चीज़ सोच समझ के दिखानी पड़ती है और सोच समझ के करनी पड़ती है। वीडियो बनाना भी कोई आसान खेल नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम गलत कमेंट करेंगे या गलत वे ऑफ टॉकिंग में बात करेंगे तो इससे जो है हमारी बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हमें कितनी मैनर्स है, हम कितने अच्छे समाज से बिलॉन्ग करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे आपके संस्कारों का ही पता चलता है। जैसा आप कमेंट करते हैं, इससे आपकी मेंटालिटी पता चलती है कि कितनी छोटी सोच रखने वाले इंसान हैं आप। और वैसे भी अगर किसी के पास 50 कमेंट अच्छे आ रहे हैं और 1 कमेंट गलत आ रहा है तो उससे वो वीडियो बनाना नहीं छोड़ देगा। उसे छोटी-छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपसे ये सब चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है। जब मैं आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी मेरी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड ही है। एक्सरसाइज़ मेरी खत्म हो गई थी, अब रियाज़ के पापा की जो है अलमारी सेट करने लगी थी। इतने में एक्सरसाइज़ कर रही थी, कामाक्षी भी मेरे पैरों पे आके बैठ गई थी, बच्चे कुछ काम करने कहाँ देते। आप लोग सोचते होंगे हम सारे खर्चे करते हैं लेकिन घर भी हमारा इतना पुराना क्यों है? उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम अपनी सास के मायके में रहते हैं, उनके कोई भाई नहीं था, तो यहाँ पे जो है उनकी सिस्टर का भी है इसमें पार्टीशन, और हमारी जो मौसेरी सास हैं उनका भी है। मतलब हमारी सास जो है वो 3 बहनें थी, तो तीनों का इस घर में हिस्सा है। तो हम लोग इसे अभी बनवाना नहीं चाह रहे, जब ये बिकेगा तो तीनों ही बराबर-बराबर हिस्से ले लेंगे, तब हम अपना नया बनवाएँगे। कुछ हमारे सास-ससुर को यहाँ का माहौल पसंद आता है, हम कहीं और बेच के जा नहीं सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं जब तक वो हैं हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, तो क्यों ना हम उनकी मनपसंद जगह ही रह लें जहाँ उन्हें अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। क्योंकि बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा पुराने घरों में ही रहना पसंद होता है, जहाँ वो शुरू से रहते हुए आए हैं वहीं पे उनका मन लगता है। तब तक मैंने फ्री होके नहा धो के ना कान्हा जी को भी उठा दिया था। कान्हा जी मेरे सो रहे थे, आज थोड़ा मैं लेट हो गई थी क्योंकि मेरा आज बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। वैसे अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 सवा 7 हुए हैं।
अब करेंगे कान्हा जी को नहलाना-धुलाना और उनको करेंगे सुंदर सा श्रृंगार और पूजा-पाठ करेंगे अपना जो नॉर्मल रूटीन का मैं रोज़ करती ही हूँ। मेरा घर फैला हुआ देखकर आप लोग सोचते होंगे यार कितना घर फैला के रखती है, लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है ऐसे ही निकल जाने वाला है घर सँभालते-सँभालते ही। लेकिन इस टाइम मैं अपने बच्चों का बचपन जीने देती हूँ। मैं सोचती हूँ पहले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूँ, उसके बाद मैं और कामों में लगूँ। तो अगर मुझे बच्चों के साथ खेलने के बाद और काम करने के बाद अगर टाइम मिलता है घर की साफ-सफाई करने का तो मैं करती हूँ। वरना अगर मेरे बच्चे फैल-फलाव करते रहते हैं तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं डाँटती कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैंने एक बार मेरे बच्चों का बचपन चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। ये काम मैं लाइफ़ में कभी भी कर सकती हूँ, घर सँभालना और काम। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं पे मेरे घर में बैडमिंटन पड़ा रहता है, कहीं पे ब्लॉक्स पड़े रहते हैं और मैं इन बच्चों का बचपन छीन के करूँगी भी क्या? घर की साफ-सफाई तो मैं फिर भी पूरे दिन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लेडीज़ को इतना काम होता है, चाहे कितनी सफाई कर लो, थोड़ा बहुत फैल ही जाता है बच्चों के घरों में। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने बच्चों के साथ करना पसंद करती हूँ। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें बाकी के काम निपटाती हूँ। अब मैं पूजा के बर्तन मांज लेती हूँ क्योंकि भई तुलसा जी पे भी जलता है, बाहर मेन गेट पे भी जलता है, भगवान जी का भी जलता है, किचन में भी जलता है। तो 4-5 दीपक हो जाते हैं मांजने के लिए सुबह-सुबह बहुत अक्सर मैंने देखा है जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके यहाँ तिनका तक फैला हुआ नहीं मिलता। ये भी भाग्य सिर्फ़ छोटे घरों में ही होता है, जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के यहाँ फैला हुआ मिलेगा आपको। क्योंकि इनकी बच्चों की मासूम ही इतने होते हैं, इन्हें पता ही नहीं कहाँ कौन-सा सामान कहाँ रखना है। हम थोड़ा बहुत तो सिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी इन पे बर्डन नहीं डाल सकते। यहाँ पे रियांश के पापा छत से मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उन्हें बता रही थी कुछ, तब तक मेरे पूजा के बर्तन भी बज गए हैं। एक तो मुझे जिसके यहाँ मेड लगी है उसके यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही लगती है, मतलब मेरे यहाँ भी लगी हुई है कि रात को जूठे बर्तन छोड़ने पड़ते हैं। पिछले दिनों मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द था सर्दियों की वजह से, इसलिए मैंने मेड लगा ली थी दोबारा से। पहले डिलीवरी के टाइम पे लगा ली थी, फिर अब लगा ली थी। बीच में मुझे इसलिए हटाना पड़ता है क्योंकि इतना परेशान करती है मेड वगैरह, एक तो इतने बहाने करती हैं और ऊपर से रात को बर्तन पड़े रहते हैं। सुबह को 10-10 बजे तक बर्तन पड़े रहते हैं, कभी लेट आएँगी, कभी सवेर आएँगी। जब तक मैं अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रही थी, ठाकुर जी को नहलाना-धुलाना, श्रृंगार कर रही थी, तब तक मैंने कामाक्षी को एक प्लेट में चने करके दे दिए थे। मैंने कहा हो सकता है ये खेल में लगी रहे तो मेरा काम जल्दी-जल्दी निमट जाए। आज जल्दबाज़ी के चक्कर में नॉर्मल रूटीन का मेकअप करना भी भूल गई, ना बिंदी लगाई, ना सिंदूर लगाई। अब वीडियो देखी तो याद आया कि बताओ आज सारा काम ऐसे ही निमट गया और श्रृंगार करना ही भूल गई थोड़ा-सा। काफ़ी दिन से मार्केट जाने की सोच रही हूँ, ठाकुर जी के लिए ड्रेसेस वगैरह लानी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही। सुबह का काम निपटता है, दोपहर के में लग जाती हूँ, दोपहर का निपटता है, शाम के में लग जाती हूँ, बीच में टाइम मिलता है तो अपने एडिटिंग वगैरह करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आधे से ज़्यादा काम निपट गए थे, अब मैं ब्रेकफ़ास्ट बाद में करूँगी, पूजा-पाठ भी मेरी हो गई है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री श्याम। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी।